सी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम 3 दोस्त मिलके एक हट में जा रहे हैं और वो जो हट है वो एक जगह है यहाँ पे, उसका नाम है हाफेल। अब जो है हम यहाँ पे रुके हैं एक पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे हम जो है कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और थोड़ी सी जाग आएगी, थोड़ा रिलैक्स होंगे, तो थोड़ा सा खाना पीना करेंगे। उसके बाद फिर जो है अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर में मिलते हैं। अब हम वैसे तो ज़्यादा फासला नहीं रह गया, लेकिन बात कुछ यूँ है कि हमें लग गई है भूख। तो अब हम जो है जा रहे हैं, साथ ही हमें पता चला है कि साथ में एक मस्जिद है, तो अब हम मगरिब की नमाज़ इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि नमाज़ का टाइम निकल रहा है, फिर बात होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा भाई, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों की बहनों, अब हमने नमाज़ पढ़ ली है। तो एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी छोटी सी मस्जिद थी। अब हमने क्योंकि खाना ऑर्डर किया हुआ है, 9 बजे वो दुकान बंद कर देंगे, तो इस वजह से हम लोग जो है अब खाना लेंगे। जी भाइयों, तो सीन कुछ यूँ है कि अब हम हट के अंदर आ चुके हैं। हट हमारा ख़्याल था कि शायद ये इतना मतलब वो बहुत पुराने स्टाइल का बना हुआ होगा, लेकिन ये बहुत प्यारा हट है। एक पूरा अपार्टमेंट बना हुआ है और हम 3 लड़कों के लिए तो ये काफ़ी है। यहाँ पे 3 वैसे तो 2 बेडरूम है, लेकिन एक बेडरूम के अंदर जो है वो डबल बेड है, और एक बेडरूम के अंदर जो है वो भी डबल बेड है, लेकिन वो ऊपर नीचे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा जो है यहाँ पे अंगीठी है और इसके अलावा पूरा जो है यहाँ पे किचन बना हुआ है। और लाइट का यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है हमें, लेकिन मेरा ख़्याल से ये भी ठीक हो जाएगा। अभी हम जो है थोड़ा सा बैठेंगे, थोड़ा सा सामान वगैरह निकालेंगे, उसके बाद फिर हम जो है देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम आए हैं, वैसे तो हम कोई थके हुए हैं नहीं, गाड़ी का सफ़र बड़ा आरामदेह रहा। और अब हम जो है मेरा ख़्याल से थोड़ी सी गेम शेम हो जाए, ठीक है। ये शहजाद की बेगम ने, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा। खास तौर पे पैगाम आया, ये पैगाम खास तौर पे आया कि ये अभी ओवन में रखना है आपने। ये दिखा दें जी। ये है जी सेब का केक। सुबह बखैर। और अब हम सुबह उठे हैं और इतना खूबसूरत मंज़र हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि बाहर इस वक्त सिर्फ तकरीबन 10-11 टेम्परेचर है और मुझे ठंड बहुत लगती है। आज आपको इस बात का भी पता चल गया कि मैं यहीं पे पैदाइश मेरी और यहीं पे पला बड़ा हुआ हूँ, लेकिन सर्दी से दूर भागता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे जितनी मर्ज़ी गर्मी में डाल दें, मुझे कोई मसला नहीं होगा। इवन दो पाकिस्तान में गर्मियों के दिनों में जब दोपहर के टाइम पे सब लोग सो रहे होते हैं या आराम फरमा रहे होते हैं, तो शहजाद साहब
आपके जो है ये बाहर चहलकदमी कर रहे होते हैं, ये हालत है। तो आप अभी बाहर का नज़ारा देखें और इंशाल्लाह ताला अभी हम अच्छा भाइयों ये जो है ना यहाँ की ये देखें, हमें जो है रास्ते में भेड़ भी मिलेंगे और अब हम इन भेड़ों को जो है सलाम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हो गया भाई, तस्वीरें खींचनी इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम एक जगह आए हुए हैं जिसका नाम है वाल्ड्रेस। तकरीबन हमारे हट से 2 घंटे का फासला है। और अभी हम यहाँ पे क्यों आए हैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जब हम वहाँ से चले थे तो हमारा जो प्रोग्राम था वो ये था कि मेरी गाड़ी, यानी मेरा एक दोस्त थोड़ा सा बाहर रहता है, वो आएगा अपनी गाड़ी पार्क करेगा और मेरी गाड़ी जो है उसको लेंगे हम और फिर हम उस गाड़ी में जो है हम जाएंगे। तो चक्कर ये था कि अचानक बिल्कुल आखिरी टाइम में प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ। भाई को मिली ये गाड़ी और इस गाड़ी में फिर हम जो है यहाँ पे आ गए अपने हट में। तो यहाँ पे आने की जो मेन वजह है वो ये है कि भाई की जो वॉशिंग मशीन है घर की वो हो गई ख़राब अचानक और उनको चाहिए थी नई वॉशिंग मशीन। तो ये जो जगह है वाल्ड्रेस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसका नाम है एल शेप। तो यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी मशीन रिज़र्व कराई हुई है। तो वो जो मशीन है अब हम डालेंगे इस गाड़ी में पीछे और फिर जो है हम चलेंगे आगे। भाईजान क्योंकि मैं जो हूँ ये रख रहा था अंदर, इनके साथ मदद कर रहा था, तो क्योंकि भाई ने कहा था कि टेस्ला में बहुत जगह है, तो लेकिन खैर बहुत जगह तो नहीं थी। ये अब हमें थोड़ा सा प्रूफ मिल गया। तो लेकिन ऐसा है कि आ गई है ये वॉशिंग मशीन, आ जाएगा हमारा सामान भी, सीट एक नीचे आ गई है। तो अब हम चलेंगे अपने टूर के लिए, टूर यानी कि टूर के लिए। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। सुना है आईना तमसाल है जबीं उसकी, जो सादा दिल है उसे बन सवर के देखते हैं। सुना है जब से हमायल है उसकी गर्दन में, मिजाज और ही लालो गौहर के देखते हैं। सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इम्कान में, पलंग जाविये उसकी कमर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। जी भाइयों, अब हम आ गए ऊपर पहाड़ की चोटी पे और मज़े की बात यह है कि सर्दियों में बर्फ़ों में जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे सारी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और यहाँ से जो है फिर वो करते हैं, स्की करते हैं और स्की करते हुए जो है फिर सीधा नीचे जाते हैं। तो लेकिन बड़ा मज़ा आता है। तो चलें कभी मौका लगा तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो लेकिन अभी जो है हम यहाँ पे आए हैं, हवा भी थोड़ी सी चल रही है, ठंड भी हो रही है, तकरीबन 10-12 टेम्परेचर है यहाँ पे। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो हमने थोड़ा सा जिस्म खोलना है, थोड़ा सा पैदल चलेंगे, थोड़े मज़े लेंगे और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा वक्फा करेंगे तो फिर हम आपसे और गुफ्तगू करेंगे।
सांस फूल गया है, ऊंचाई चढ़ के आए हैं, लेकिन मज़ा आया। अब हम यहाँ बैठेंगे, थोड़ी ठंड रखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है। अब हम जो है यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे और आप ये देख रहे हैं हम कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा खाना पीना करेंगे और फिर हम जो है यहाँ से वापस जाएंगे। तो क्योंकि वापसी में भी हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर हम शाम को जो है आपको एक सरप्राइज़ देंगे, बल्कि एक नहीं 2 सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम वापस आ गए हैं। बालों का हशर नशर हुआ है, टोपी पहन के, लेकिन आज जो है ना हमारे दरमियान में एक बहुत अच्छे कुक हैं, शेफ़ हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और खाने बनाने का बहुत शौक़ भी है उनको। तो हम अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। वैसे तो आप इनको मिल चुके हैं, चले मिल ही लेते हैं। फलक भाई जो है ना, आज इन्होंने कोई ख़ास डिश हमारे लिए जो है ना खाने में बनानी है, तो इनका हम थोड़ा सा प्रोसेस जो है, जो थोड़ा सा इनका जो तरीक़ेकार है वो उसको देखेंगे। और ये देखें, हाथ भी धो रहे हैं। हाथ धोना बहुत लाजमी है, ख़ास तौर पे जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो सिचुएशन हुई है, तो उसके लिए हाथ धोएं, बार बार धोएं और साबुन से धोएं, तो इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। जहाँ प्लेट पड़ी है पड़ी रहने दे। अच्छा, जिसकी प्लेट जहाँ पड़ी है उसको वहीं पे रहने दो भाई, आप उनका सेटअप नहीं ख़राब करें। वो असल में ना मैं अपनी एंकर रख के कहीं भूल गया। ये इधर पड़ी है, ये ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ी। सर मोहब्बत ज़रा कम रखिएगा। वही नुसरत फतेह अली खान की वो कव्वाली, बाद में ले लूँगा दोबारा। नार्वे का हो हट है भाई, नुसरत फतेह अली खान की हो कव्वाली, नार्वे का हो हट, जी हाँ, और फलक भाई का खाना ओहो है। और ये बनाया है फलक भाई ने। वैसे इसको हम क्या कहेंगे, Aşıkları birini saus. उर्दू में क्या कहेंगे? कोफ्ते। कोफ्ते। Ya, kofte. लेकिन ये असल में जो है ना, ये ख़ास तरीके से नॉर्वेजियन स्टाइल में बनाए गए हैं। और ये हैं कोफ्ते, इनको छुरी कांटे से खाएंगे। ये साथ में इन्होंने चटनी बनाई है। चटनी नहीं यार, सॉस। तो सॉस चटनी नहीं, चटनी ठंडी होती है, सॉस गर्म होता है। चले भाई, उर्दू में क्या कहेंगे सॉस को? इसको क्या सालन, नहीं, शोरबा क्या लें। अच्छा चले, शोरबा बनाया है इन्होंने। चले ब्राउन हम इसको शोरबा खाएंगे और फिर हम आपको बाद में बताएंगे कि ये खाना कैसा बना था। अच्छा भाइयों, ये आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये आपको पता है क्या चीज़ है? ये जो है ना एक बहुत कमाल की चीज़ है। इसको हम जो है ना, असल में अब मुझे नहीं पता है कि ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये जो पहला जो लफ्ज़ है, इसको क्या कहते हैं, लेकिन अल जो है ना यहाँ पे, वो कहते हैं बियर को। लेकिन ये बियर वो बियर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नंबर 1 ये है जौ का पानी, ठीक है। और पुराने वक्तों में नॉर्वे में ख़ास तौर पे ऐसा था कि जो लोग एक्टिव रहते थे, ट्रेनिंग करते थे, वो ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह नहीं पीते थे, वो ये पीते थे जौ का पानी। जौ के पानी से आपके जिस्म में जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ता है, और ये आपके जिस्म के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब वो एक अलग बात है, लोग कहते हैं कि ये जिस्म ठंडा करता है, ये जिस्म गर्म करता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पिया जाता है नॉर्वे में। ओके भाइयों, अब जो है ना शाम हो गई है, मगरिब वगैरह पढ़ लिया हमने, तो अब फ्रेश वगैरह भी हो गए हैं, सब ने नहा धो लिया है, क्योंकि खाना वाना भी खा लिया है, तो सारा कुछ काम हो गया। तो अब हम लोग जो है बैठ के आराम से रिलैक्स वगैरह करेंगे, आराम फरमाएंगे। लेकिन आराम करने के लिए जो है ना, एक ख़ास चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो अब हम जो है क्या बनाएंगे,
अब आप थोड़ा सा करीब आए। तो मैं अभी इस वक्त काट रहा हूँ अदरक। अदरक जो है हम इस तरह काट के, तो इसको हम डाल देंगे पानी के अंदर। तो अदरक डालने के बाद हम लेंगे एक सिट्रॉन, ये है लेमन। यहाँ पे नींबू भी मिलता है, नींबू ज़रा छोटा होता है, उसकी जो खटास होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन ये जो लेमन होता है ये ज़रा बड़ा होता है और इसकी जो खटास होती है या इसकी वो जो कड़वाहट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये छिलके समेत भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप केक वगैरह बनाएं तो केक में जो है आप जो लेमन का जो छिलका है वो भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम काटेंगे, इसको हम ऐसे काटेंगे। ये वाला जो पीस है ना ये बड़ा ज़बरदस्त पीस है, इसको हम इसमें आधा करेंगे और इसको हम डाल देंगे अपने पानी में। और फिर जो है हम ये मैं घर से लेके आया था, इसमें हमारे पास है ये जो ब्लूबेरीज़ हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, लौंग के अंदर। तो ये लौंग हम इस तरह डाल देंगे टेस्ट के लिए, कितनी भी डाल दें, गर्म होती है थोड़ी। और उसके अलावा हम डालेंगे, ये है किसका फूल कहते हैं इसको, सौंफ का फूल। सौंफ के फूल की एक छोटी सी लड़ी, स्टार अनीस भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब पानी पकता रहेगा, पानी जब पक जाएगा तो फिर हम आपको बाद में बताते हैं आपने क्या करना। अच्छा भाई, ये जो हम बना रहे हैं ना ये है कहवा, ठीक है। और ये जो कहवा है ना ये ख़ास तौर पे ये जो अभी जो पूरी जो दुनिया में जो वबा फैली हुई है ना उसके लिए तो ख़ास तौर पे ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं इसको घर में भी बनाता हूँ, पहले बिला नागा बनाता था, रोज़ शाम को बना लेता था। एक तो ये मज़ेदार बड़ा होता है और फिर इसके अंदर जो है ना आपके अंदर जो सारी जो वो विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह वो जो चीज़ें जो आपकी जिस्म को चाहिए आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए और पेट को साफ़ करने के लिए, क्योंकि जो लेमन है ना उसकी खासियत है कि वो जो है पेट को साफ़ करता है। इसके अंदर आप इलायची भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप जो है जो मैं एक चीज़ डालता हूँ वो डालता हूँ ताज़ी हल्दी। ताज़ी हल्दी जो है ना वो एक बहुत ही नहायत ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब हम जो है ना एक लेंगे चम्मच और अब मैं आपको जो है ना एक बड़ी मालूमाती चीज़ बताऊँगा। पहले हम इसको धो लें, ज़रा पानी मार लें, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सुखा लें। आपने अक्सर सुना होगा कि बैरून मुल्क जो है लोगों को या बच्चों को जो है एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा को कंट्रोल करने का एक बहुत आसान तरीका है, ये है शहद। और ये जो शहद है ये नॉर्वे का शहद है, यानी कि एक्जिमा को ठीक करने का सबसे बेहतरीन इलाज है ये। और लेकिन सिर्फ शहद खाना जो है वो इलाज नहीं है। कहते हैं कि आप जिस इलाके में रहते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्वे में रहते हैं, तो हम अगर नॉर्वे का शहद खाएंगे तो वो एक्जिमा को कंट्रोल में करेगा, यानी वो एक्जिमा को रोकेगा। तो मैं अपनी बच्ची को जो है रोज़ शहद का एक चम्मच देता हूँ ताकि वो जो है, और वैसे भी शहद में तो वैसे ही जो है बहुत सारे मफाद है। ये हो गया। और आखिरी चम्मच जो है हम डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे। अब जो ख़ास बात है ना वो ये है कि हम चूल्हा करेंगे बंद। चूल्हा बंद करने के बाद जो ये जो पानी के अंदर जो उबाल है ना ये जब ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसको कपों में डालेंगे, क्योंकि शहद को ज़्यादा गर्म पानी अगर शहद के अंदर डालेंगे तो जो शहद के जो काफ़ी सारे जो मुफाद हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे, फिर हम इसको पानी में डालेंगे
शहद को मिक्स करेंगे और फिर हम इसको आराम से मज़े से पियेंगे। ठीक है भाई? हाँ यार, रहने दे, माफ किया। ये चॉकलेट खोलो। खोले कौन सी कौन सी खोलो? दोनों खोलो। यार आज मेरी निस्बत अंदर वो भी खोलो, दोनों खोलो दोनों खोलो यार। ये तो नॉर्वे की सौगात है। क्विक लंच नॉर्वे का सौगात था। यार सिंपल नहीं, जो भी चॉकलेट जिसके अंदर दूध डाला हो ना यहाँ पे, तो जाहिर बात है हर चॉकलेट होती है, लेकिन यहाँ का जो दूध है वो बड़ा ज़बरदस्त है ना, उसकी वजह से चॉकलेट बड़ी अच्छी होती है। ज़्यादा शुगर की वजह से होती है दूध। नहीं भाईजान, अगर आप बेल्जियन चॉकलेट खाएं तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको नॉर्वेजियन चॉकलेट का आएगा, दूध की वजह से। जबकि बेल्जियन बहुत मशहूर है। और हालांकि बेल्जियन बहुत मशहूर है। जैसा वैसा जो मिल्क चॉकलेट का मज़ा ना वो किसी चॉकलेट का नहीं। बिल्कुल सही। हाँ शायद इसलिए हम इससे एक खा के जवान हुए। हाँ, एक और चॉकलेट है पाकिस्तान में, वो मिलती है डेयरी मिल्क की। हाँ वो मुझे डेयरी मिल्क की जो है ना वो बहुत जो है ना वो लीक है माय मिल्क चॉकलेट। हाँ है, लेकिन फिर मैं समझता हूँ दाना वो यार क्या बात है।